ओरोसिरियन पैलियोप्रोटेरोजोइक इरा का तीसरा जियोलॉजिकल पीरियड है, जो रियासियन के बाद और स्टैथियरियन से पहले आता है। ओरोसिरियन आज से 2050 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और 1800 मिलियन वर्ष पहले समाप्त हुआ। अवधि का आधा समय के बाद लगभग सभी महाद्वीपों पर पर्वत निर्माण का समय था। यह वो समय था जब सुपरकॉन्टिनेंट कोलंबिया बनना शुरू हुआ था। पृथ्वी पर सबसे बड़ी ज्ञात टक्कर वाली घटनाओं में से दो ओरोसिरियन के दौरान हुई। दो बड़ी ज्ञात टक्कर वाली घटनाएं, जो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के बाद हुई और वैश्विक विलुप्त होने का कारण बनी, जिसके परिणामस्वरूप शुंगा और ओनवाटिन घटनाओं के कार्बनयुक्त डिपॉजिट जमा हुआ। 2 अरब साल पहले वैश्विक तापमान शायद काफी गर्म था, यहां तक कई जगहों पर ट्रॉपिकल भी। सबसे पहले ज्ञात ग्लेसिएशन, हुरोनियन ग्लेसिएशन, लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले समाप्त हो गया था। सूर्य अब 85% चमक रहा है और पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन जमा हो रही है। ओरोसिरियन काल के दौरान एक दिन केवल लगभग 18 घंटे का था। इस अवधि के दौरान वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 2.9% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2.11% थी। प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया जीव उस समय हावी रहा। हालांकि यूकेरियोट्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनके होने का कोई अच्छा सबूत नहीं है। गनफ्लिंट माइक्रोबायोटा की खोज से पता चला कि फोटोसिंथेसिस 1.8 अरब साल पहले हो रहा था, और माइक्रोबियल जीवन को बनाए रखने के लिए वातावरण पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त था। कोलंबिया, जिसे नूना और हडसनलैंड के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी के उन प्राचीन महामहाद्वीपों में से एक था जो उन दिनों मौजूद थे। कोलंबिया का अनुमान है कि यह उत्तर से दक्षिण तक अपने सबसे बड़े हिस्से में लगभग 12,900 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि यह लगभग 2500 से 1500 मिलियन वर्ष पहले पैलियोप्रोटेरोजोइक युग में मौजूद था। आज से करीब 2023 मिलियन वर्ष पहले की बात है। लगभग 10 से 15 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह अनुमान लगाया गया है कि यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर हमला करने वाला अब तक का सबसे बड़ा है, कम से कम 4 अरब साल पहले, हेडियन ईयन के बाद से। यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया और अब दक्षिण अफ्रीका में ब्रैडफोर्ट इम्पैक्ट स्ट्रक्चर का निर्माण किया। अनुमान है कि ओरिजिनल क्रेटर यानी गड्ढे का व्यास लगभग 300 किलोमीटर था, लेकिन यह नष्ट हो गया है। ब्रैडफोर्ट वर्तमान में सबसे पुराना, लगभग 2000 मिलियन वर्ष, और सबसे बड़ा ज्ञात टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। यह वैश्विक सामूहिक विलुप्त होने की घटना को जन्म देता है। इसमें एक विशाल प्रिमिटिव बायोमस का निधन शामिल था, जो अंततः लगभग 2000 मिलियन साल पहले सबसे पुराने ज्ञात पेट्रोलियम भंडार में से एक में परिवर्तित हो गया था। ब्रैडफोर्ट टक्कर के 173 मिलियन वर्ष बाद, और आज से करीब 1850 मिलियन वर्ष पहले, एक और एस्ट्रॉयड लगभग 10 से 15 किलोमीटर व्यास में पृथ्वी से टकराया और अब ओंटारियो में सिडबरी बेसिन बनाया। कई वैज्ञानिक अब इन डिपॉजिट्स को एक वैश्विक घटना का प्रतिनिधित्व करने के लिए मानते हैं, हालांकि घटना की प्रकृति और कारण एक रहस्य बना हुआ है। क्या ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स कुछ प्राचीन माइक्रोब्स के वैश्विक विलुप्त होने का प्रतिनिधित्व करते हैं? स्पष्ट रूप से, सभी माइक्रोब्स विलुप्त नहीं हुए, क्योंकि यंगर रॉक्स में प्रचुर मात्रा में स्ट्रोमेटलाइट्स और अन्य गुप्त अलगल, प्राचीन कीचड़ संरचनाएं होती हैं। और अगर यह विलुप्त होने की घटना थी, तो इसका क्या कारण था?